जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर क्लास। जी आज हमारा लेक्चर है जी डाटा टाइप्स के बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ना है। हम लोगों ने चूँकि प्रोग्रामिंग स्टार्ट की हुई है तो उसमें हम लोगों ने डाटा टाइप्स को तो मस्ट डिस्क्राइब करना है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी वेरिएबल को ना तो डिक्लेयर करवाया जा सकता है और ना ही उसके बारे में प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं। तो डाटा टाइप्स के बारे में हम लोग जानते हैं, नाम से ज़ाहिर हो रहा है। जो डाटा की टाइप्स के बारे में हमें बताती हैं कि डाटा किस तरह का होगा। डाटा टाइप्स डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करती हैं और उन पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हम लोगों ने किस तरह से करने होते हैं उनको डिस्क्राइब करती हैं। द डाटा इज़ अ गिवन टू कंप्यूटर एज इनपुट, यानी जो कुछ भी हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वो तो हमारा इनपुट होता है, लेकिन जो हम लोग उस पर वर्किंग करने के बाद उस पर जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उन पर वर्किंग करने के बाद जो हम लोग आउटपुट लेते हैं, जो भी हम लोग रिटर्न लेते हैं उसको आउटपुट कहते हैं। इसके बाद डाटा टाइप्स बहुत तरह की होती हैं जो कि हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ की जाती हैं, जिसमें इंट हो गया, फ्लॉट, डबल एंड करैक्टर। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डबल होता है, इंट होती है, ये हमारी एक ऐसी डाटा टाइप होती है जो कि हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी वेरिएबल को न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के अंदर हम लोग डिक्लेयर करवाते हैं। न्यूमेरिक कौन सी होती हैं? जो सिर्फ डिजिट्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जो हमारी डिजिट्स की फॉर्म में होती हैं उनको हम लोग न्यूमेरिक कहते हैं। जैसे कि आप लोग कीबोर्ड को देख लो तो उसके ऊपर जहाँ पर 1 2 3 4 लिखे होते हैं उसके ऊपर न्यूमेरिक की लिखी होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारी न्यूमेरिक कीज़ हैं, यानी जो डिजिट्स के फॉर्म में मौजूद हैं। फ्लॉट वो होती है जिसके अंदर होते तो न्यूमेरिक ही हैं लेकिन उसके अंदर डॉट आ जाता है, यानी उसके अंदर फ्रैक्शन पार्ट मौजूद होता है, ठीक है। तो ये 1.3, 50.10 ये हमारी फ्लॉट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं। इसके बाद डबल आता है, जो होती तो फ्लॉट वैल्यूज़ हैं लेकिन थोड़ी सी उनकी जो रेंज होती है ना वो बड़ी हो जाती है। जैसे कि 50.10 है तो 10 नहीं 100 हो जाएगा, 100 नहीं 1000 हो जाएगा। करैक्टर डाटा टाइप जो होती है ये किसी भी एक करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है, यानी अगर हम लोगों ने कोई भी एक करैक्टर को डिस्प्ले करवाना है तो ये उसके लिए चार, इसको चार भी कहते हैं, इसको करैक्टर की शॉर्ट फॉर्म होती है चार, ठीक है। उसके बाद ये हमारे वेरिएबल हैं, जैसे कि सिंगल कोट के अंदर जो कुछ भी इसमें डिस्प्ले करवाना होता है वो हमारी सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है। जैसे ए बी और एस हमारे कोई भी डिजिट्स हैं तो उनको हम लोगों ने सिंगल कोट के अंदर डिस्क्राइब करवाना है। उसके बाद स्ट्रिंग, ये होते करैक्टर्स ही हैं, करैक्टर्स की कलेक्शन होती है, लेकिन इसको हम लोगों ने डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है, लेकिन उसके अंदर उसकी जो विड्थ होती है वो सिर्फ 1 बिट की होती है, यानी एक करैक्टर को हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग सेट ऑफ करैक्टर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बंदे का नाम है सादिया, ठीक है, किसी लड़की का नाम है सादिया, तो इसको एस अगर हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे ना तो हमें नहीं पता चलेगा कि उसका नाम फुल क्या है। तो अगर हम लोग फुल नेम को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज़ करना पड़ेगा।